सभी बच्चों को नमः संस्कृताय यूट्यूब के निक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सुपर टेट के लिए संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में कारक पढ़ रहे थे। कारक में हम लोगों ने दो या तीन लेक्चर पूरे कर लिए थे, तो हम लोग उसमें कारक में करण कारक पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी के आगे उसको चीजों को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि करण कारक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, करण कारक क्या पढ़ रहे थे? करण कारक। जैसा कि आपको पता होता है कि करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, एक बार रिवीजन करवा रहे हैं कि करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक, इसका पहला सूत्र साधकतम करणम के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। साधकतम करणम, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, और अगला सूत्र था इसका ये नांग विकारः, ये नांग विकारः। इस सूत्र के विषय में भी हम लोगों ने जान लिया था। ये सभी करण कारक के सूत्र हैं। और तीसरा सूत्र था सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने। ठीक है, सहयुक्ते प्रधाने। इन तीन सूत्रों के विषय में हम लोगों ने करण कारक में जान लिया था। आगे अगला सूत्र जानते हैं कि कौन सा होता है और उस सूत्र से क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो अगला सूत्र है आपका चौथा सूत्र है इत्थम भूतम लक्षणम। इत्थम भूतम लक्षणम, सूत्र है इत्थम भूतम लक्षणम। हम लोग इन तीन सूत्रों के बारे में पढ़ चुके थे, इसलिए हम चौथा सूत्र पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि इत्थम भूतम लक्षणम क्या करता है। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि इत्थम भूतम लक्षणम करण कारक तृतीय विभक्ति का सूत्र है। ठीक है, इनमें से कौन सा करण कारक तृतीय विभक्ति का नहीं है? तो जो नहीं होगा, चतुर्थी का होगा, द्वितीय का होगा और अन्य किसी भी विभक्ति का होगा, तो हमारा वो हो जाएगा। ठीक, अगला ये है कि यहाँ पे क्या होता है। अगर इसकी एक लाइन में आप लिखें तो आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति का कोई लक्षण बताया जाए। क्या बताया जाए? कोई एक लक्षण बताया जाए, तो उसमें इत्थम भूतम लक्षणम के द्वारा करण कारक तृतीय विभक्ति होती है। ठीक, यहाँ सूत्र की व्याख्या करते हैं। इत्थम माने ये, भूत माने प्राणी। कोई भी प्राणी का कोई भी एक लक्षण बताया जाए तो आपका करण कारक तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण में वह जटाओं से तपस्वी है। ठीक है, वह जटाओं से तपस्वी है। तो आप देख रहे हैं कि जटा देखकर किसी व्यक्ति का ये अनुमान लगाया जाता है कि वो तपस्वी होगा। ठीक है, या फिर उसके वस्त्र देख के कि पीले वस्त्र पहने हैं तो साधु सन्यासी हो सकता है, या किस प्रकार के वस्त्र पहने, कैसी वेशभूषा है, कैसा उसका रंग है, ऐसा आदि कोई एक विशेषता के कारण उसका हम एक अनुमान लगाते कि ये हो सकता है। ऐसा ही यहाँ कि वह जटाओं से तपस्वी है, जटा से पता चला कि तपस्वी है। तो जब भी उसकी कोई एक लक्षण बताया जाए, कोई एक क्या बताया जाए, उसका एक लक्षण बताया जाए, तो इसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो सा, ठीक है, सा एक जटा है नहीं, अगर एक जटा होती तो जटा का तृतीय एक वचन हो जाता। यहाँ पे बहुत सारी जटा हैं तो तृतीय का बहुवचन होगा जटाभी। जटा का तृतीय बहुवचन जटाभी। ठीक है, तापसी, जटाभी तापसी अस्ति, साहा जटाभी तापसी अस्ति। ठीक, इस तरह से आपके कोई भी किसी भी प्राणी का लक्षण बताया जाएगा तो इत्थम भूतम लक्षणम से करण कारक तृतीय विभक्ति होती है। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला सूत्र है, पांचवा सूत्र है तुल्यार्थे, तुल्यार्थे तुलोपमा, तुल्यार्थे
तुलोपमा। ठीक, सूत्र क्या है? तुल्यार्थे तुलोपमा। सूत्र कहता है कि यहाँ पे किसी दो वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना की जाए। क्या की जाए? तुलना की जाए तो तुल्यार्थे तुलोपमा सूत्र से करण कारक तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते कि दो वस्तु या व्यक्ति में तुलना की जाए, दो वस्तु या व्यक्ति में तुलना की जाए तो तुल्यार्थे तुलोपमा सूत्र से करण कारक तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, इतना। आगे इसका एक अनुवाद देखेंगे कि कैसे इसमें अनुवाद करते हैं। तो ये अनुवाद जो हमने लिखा था वो इस उदाहरण का है। ठीक है, ये अनुवाद इस उदाहरण का है। अब जो अनुवाद लिख रहे हैं वो इस उदाहरण का होगा। ठीक, जैसे हमने लिखा राम श्याम के समान है। ठीक है, राम श्याम के समान है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो देखते हैं कि यहाँ पे समान जिसको कह रहे हिंदी में, उसी को संस्कृत में तुल्य कहते हैं, सदृश कहते हैं। किसी को तुलना कर रहे कि राम श्याम के जैसा है। जब ऐसे वाक्य हो तो तुल्यार्थे तुलोपमा करण कारक तृतीया विभक्ति करता है। तो यहाँ पे अनुवाद होगा रामः श्यामेन। ठीक है, और समान को संस्कृत में कहते हैं सदृशः अस्ति। ठीक है, रामः श्यामेन सदृशः अस्ति। तो इस तरह से कोई भी उदाहरण हो सकते हैं। तो जब भी किसी की तुलना की जाए, समान बताया जाए, तो आपके तुल्यार्थे तुलोपमा से करण कारक तृतीया विभक्ति होती है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सूत्र है इसका, छठवां सूत्र है पृथग बिना नाना भी तृतीया। ठीक, ऐसा सूत्र है। तो ये सूत्र बताता है, क्या बताता है? देखिए कि इसमें से पृथग एक शब्द है, बिना एक शब्द है, नाना एक शब्द है। यहाँ पे सभी मिला के 3 शब्द हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखते कितने शब्द हैं। पहला शब्द है पृथक। ठीक है, दूसरा शब्द है बिना यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, पृथक बिना, और एक शब्द है यहाँ पे नाना। ठीक, क्या शब्द है? नाना। तो जब ये 3 शब्द आपको दिखाई दें तो आपका पृथक बिना नाना तृतीया विभक्ति करता है। ठीक है, पृथक बिना नाना शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। और आपको पता है कि जब तृतीया विभक्ति होती है तो उसमें करण कारक होता है। जैसे हम कहें, इसका उदाहरण लेते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग। पृथक का क्या मतलब होता है? अलग। ठीक है, बिना का मतलब बिना ही होता है, और नाना का मतलब अनेक होता है, अनेक प्रकार से। ठीक, तो जब ऐसे शब्दों के कोई भी अनुवाद मिलेंगे तो आपको पृथक बिना नाना से तृतीया विभक्ति करनी है। जैसे कि हम कहें कि घर से विद्यालय अलग है। घर से विद्यालय अलग है। ठीक है, तो घर से विद्यालय अलग है, तो अलग क्या लिख रहे हैं? अलग। ठीक है, अलग मतलब कि दूर, अलग। कैसे? जैसे कहें घर से ग्रहेन विद्यालय पृथक अस्ति। ठीक है, देखो अलग है, केवल लिखा होता दूर है। क्या लिखा होता? दूर है। तो कहते कि इसमें इससे मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई घर से कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति जाता होता, विद्यालय जाता होता, तो वो घर से अलग होता। यहाँ पे पृथक का मतलब अलग है। ठीक है, इस शब्द को समझेंगे आप
अगर अलग शब्द में पूछा जाए कौन सी विभक्ति होती है तो आप बताएंगे कि अलग के लिए अपादान होता है, पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पे पृथक शब्द ऐसा है कि किसी से अलग कोई चीज है तो आपके पृथक शब्द में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद एक आपको और इसका नोट बताएंगे, इसमें आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे यहाँ लिखा हो जलम, जलम जलेन, जलेन बिना जीवनम, जीवनम ना संभवति, जलेन बिना जीवनम ना संभवति। ठीक है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और या फिर अनेक प्रकार का कोई मतलब कि पढ़ाने के अनेक तरीके हैं, या फिर गांव में अनेक वृक्ष हैं, गांव में अनेक वृक्ष हैं तो ग्रामीण, ग्रामीण नानः, नानः वृक्षा सन्ति। ये सिर्फ हमारा बहुवचन के लिए ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, नोट करके लिखेंगे, आप नोट करके ये लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, नोट करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नोट करके लिखेंगे कि अगर ये तीन शब्द आपको मिल जाएं, तीन शब्द मिल जाएं तो आपकी तृतीय विभक्ति होती है, यहाँ आपने पढ़ा। लेकिन तृतीया के अलावा यहाँ पे द्वितीय विभक्ति भी होती है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति भी होती है और पंचमी विभक्ति भी होती है। ठीक है, पंचमी विभक्ति भी होती है। तो ये याद रखना कि इन तीनों शब्द में तृतीया भी होती है, द्वितीया भी होती है, पंचमी भी होती है। तो कैसे, जैसे कि यहाँ ग्रहेन लिखा था, एक साधारण शब्द में समझेंगे तो यहाँ ग्राम भी हो सकता था क्योंकि द्वितीया भी होती है, ग्रहात भी हो सकता था क्योंकि पंचमी भी होती है। ऐसे ही इधर जलेन लिखा था, जलम और जलात भी हो सकता है। ग्रामीण लिखा है, ग्रामम और ग्रामात भी हो सकता है। तो इस तरह इन तीनों शब्द में तीन तीन विभक्ति होती हैं। तो इससे बनने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि इसमें तीनों में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। तो आपका चतुर्थी है, षष्ठी है, सप्तमी है या फिर प्रथमा है, इनमें से कोई ऑप्शन में होगा तो वो वहां सही हो जाएगा। ठीक, तो इनमें पृथक बिना नाना में द्वितीय, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? द्वितीय, तृतीया और पंचमी होती है। तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा, तो आप देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। ठीक है, फिर कभी बीच बीच में पढ़ते रहें और इसी बात पे हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो आपने देखा कि करण कारक तृतीय विभक्ति, मैंने आपको सभी सूत्र बता दिए और सभी के नियम बता दिए। तो अगली हम पढ़ते हैं विभक्ति, अगली विभक्ति पढ़ेंगे। इससे अगली, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगला कारक है आपका करण कारक। अभी पढ़ रहे थे, इससे आगे वाला कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक। अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक। तो देखते हैं कि संप्रदान कारक में कौन कौन से सूत्र हैं और क्या क्या नियम हैं। संप्रदान कारक, अगला कारक कौन सा है? ये हमारे चौथा कारक है। कौन सा कारक है? चौथा, संप्रदान, संप्रदान कारक। ठीक, संप्रदान कारक। आपको पता है कि संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। चिन्ह क्या होता है? के लिए इसका चिन्ह होता है। जब भी कहीं के लिए दिखे तो आपको क्या करना है?
चतुर्थी विभक्ति करनी है और संप्रदान कारक बताना है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र है इसका, पहला सूत्र है कर्मणा, कर्मणा यमभि, कर्मणा यमभि, यमभि प्रेति, प्रेति सा संप्रदानम। ठीक, ये सूत्र है। कर्मणा यमभि प्रेति, कर्मणा यमभि प्रेति सा संप्रदानम। एक से दो बार पढ़ेंगे तो सूत्र पढ़ना आसान हो जाएगा और इसका आपको जो एक्सप्लेन है, व्याख्या है इसकी, वो भी समझ में आ जाएगी। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे बताया कर्म, कर्मणा माने कर्म के द्वारा, यमभि माने जिसको, और प्रेति माने सबसे अधिक प्रिय है। ठीक है, स संप्रदानम वह संप्रदान है। इसका अगर विश्लेषण लिखना चाहें तो लिखेंगे कर्ता, लिखो कर्ता अपने कर्म के द्वारा, कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात, अर्थात जिसे कुछ दिया जाए, सरल भाषा में लिख लेंगे, अर्थात जिसे कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, आपने परिभाषा लिखी होगी कि कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात जिसे कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, यहाँ जो देने वाली चीज होंगी उनमें से आप देखेंगे कि क्या क्या आपको लिखा मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको दान दिया जाए, कोई दान के योग में, ठीक है, आपको शिक्षा दी जाए, शिक्षा देने के योग में, ठीक, किसी को भिक्षा दी जाए, भिक्षा देने के योग में, ठीक है, कोई आपको उपहार दिया जाए, क्या दी जाए, उपहार दिया जाए, भेंट दिया जाए, ठीक है, और भी जो कुछ देने वाले होते हैं जैसे गिफ्ट आदि जो होते हैं दिए जाएं, उन सभी शब्दों में कर्मणा यमभि प्रेति से संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, लेकिन यहाँ नोट करके ये लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि, नोट करके लिखेंगे कि जो दिया जा रहा है वो दान देकर, दान देकर, देकर एक शर्त है इसमें, वापस ना लिया जाए, दान देकर वापस ना लिया जाए, तब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। ठीक है, दान देकर वापस न लिया जाए तब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि हम कोई चीज उसको दान में नहीं दे रहे, शिक्षा में नहीं दे रहे, किसी भी भेंट उपहार में नहीं दे रहे, भिक्षा में नहीं दे रहे, तो फिर उसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। तो फिर उस शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, इस शब्द में आपकी षष्ठी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। जैसा कि उदाहरण से आपको बताएंगे कि कब षष्ठी विभक्ति होगी और कब चतुर्थी विभक्ति होगी। तो पहला वाक्य है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक, तो अभी आप देख रहे कि राजा जो है वो ब्राह्मण को गाय किस में दे रहा है? दान में दे रहा है, क्योंकि ब्राह्मण आदि जो होते हैं वो राजा से, मतलब कि राजा जो होते हैं वो ब्राह्मण आदि को दानान करते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक राजा है, ब्राह्मण को गाय दे रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि ब्राह्मण को गाय दी जा रही है, वो कभी वापस नहीं ले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राजा का संस्कृत होती है नृपः। ठीक, ब्राह्मण को गाय दी जा रही, चिन्ह तो को आया था, कहने के लिए कर्म कारक होना चाहिए था,
लेकिन देने के योग में चतुर्थी होती है तो चतुर्थी ही हो जाएगी। ब्राह्म मड़ाए, ठीक, चतुर्थी क्या हो गई, ब्राह्म मड़ाए। गाय देता है धेनु, ठीक है, राजा देता है इसलिए ददाती। तो इस तरह से कोई भी आपके शब्द देने वाले होंगे तो वहां पे आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपकी षष्ठी कब होगी, तो हम कहें कि आदमी, अगला जो अनुवाद है, आदमी धोबी को कपड़े देता है। ठीक है, आदमी धोबी को कपड़े देता है। तो यहाँ आपको पता होगा कि धोबी को कपड़े किस लिए दिए जाते हैं। आपको पता कि धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए जाते हैं और धोकर के धोबी क्या करता है, वापस कर देता है। तो यहाँ पे आपकी ऐसे वाक्य में चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, नरहा। ठीक है, धोबी की संस्कृत होती रजक और यहाँ षष्ठी लग जाएगी रजकश। ठीक है, वस्त्राणी और ददाती। तो ये याद रखेंगे आप कि जब भी चीज वापस ली जाए तो षष्ठी विभक्ति करेंगे और वापस ना ली जाए, सिर्फ दी जाए, हमेशा के लिए दी जाए तो चतुर्थी विभक्ति कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे आगे और अगले सूत्र हैं उनको हम पढ़ते हैं, जैसा कि एक बार रिवीजन कराते हैं। सूत्र था कर्मणा यमाभि प्रयति स संप्रदानम। सूत्र का अर्थ था कि कर्म के द्वारा कर्ता जिसे अभिप्रेत करता है अर्थात कुछ देता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। और देने में आपके कुछ इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं जो आपको दिखाई दे रही, दान, शिक्षा, भिक्षा, उपहार, भेंट और गिफ्ट। ठीक है, आपको नोट करके बताया गया कि दान देकर वापस न लिया जाए तब ही चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। यदि वापस लिया जा रहा है तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, जैसा कि आपको वाक्य के द्वारा अनुवाद करके बता दिया गया। अगला सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है, अगला सूत्र है आपका यहाँ चीजें बहुत आपको सरल करके सिखाई जाएंगी। ठीक है, और संस्कृत में सुपर टैट के आपके 9 नंबर पक्के किए जाएंगे। ठीक, 1 नंबर तो 100% किसी की गारंटी नहीं होती है, तो यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने पर 9 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रोहे, ठीक, असूया नाम। तो इसको सूत्र को देखेंगे, क्रोध द्रोहे असूया नाम। सूत्र पढ़ लेंगे, क्रोध द्रोहे असूया नाम। तो जैसा कि द्वितीय विभक्ति जब पढ़ाई थी तो उसमें कई धातु बताई थी, ये धातु हो तब द्वितीय विभक्ति होती है। उसी तरह से यहाँ भी कुछ धातुएं हैं, तो आप देख पा रहे पहली धातु यहाँ क्रुद्ध है। ठीक है, पहली धातु क्या है, क्रुद्ध है। दूसरी धातु यहाँ द्रोहे है। ठीक, और तीसरी धातु यहाँ असूय है। क्या है, असूय है। जब ये 3 धातु कहीं भी दिख जाएं तो आपकी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक, हम लोग तो क्रोध का मतलब किसी से क्रोध करना, गुस्सा करना, क्रोध करना या गुस्सा करना। क्रोध जैसा कि साफ दिख रहा है, क्रोध का मतलब क्रोध करना। द्रोहे का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, द्रोह करना। ठीक, लड़ाई करना। ठीक है, और असूय का मतलब घृणा करना, किसी से क्या करना, घृणा करना। असूय का मतलब घृणा करना और क्रोध का मतलब क्रोध करना और द्रोह का मतलब द्रोह या लड़ाई झगड़ा
करना। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखते हैं कि इसके कैसे आपके वाक्य मिलते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपका क्रुध्यति मतलब क्रोध से संबंधित कोई भी रूप मिल जाए तो यही हो जाएगा। जैसे कहें कि गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, हिंदी में लिखेंगे आप, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। तो गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, पर लिखा था, जब भी पर चिन्ह निकलता है तो सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ क्रुद्ध धातु की वजह से चतुर्थी विभक्ति होगी। छात्र पर क्रोध कर रहे थे तो छात्राय होगा, क्या होगा, छात्राय। और क्रुद्ध कर रहे थे तो क्रुद्धयति, क्या हो जाएगा, क्रुद्धयति। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रुद्धयति। थोड़ा सा सही कर लें इसको, क्रुद्धयति। ठीक, धातु का शब्द हो गया क्रुद्धयति। तो यहाँ देखो क्रुद्ध दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, क्रुद्ध दिखाई दे रहा है, क्रुद्धयति। ठीक, तो ऐसे वाक्य होंगे तो क्रुद्ध लग जाएगा। अब द्रोह का देख लें, जैसे कहें कि जैसे कहें दुष्ट सज्जन से लड़ाई करते हैं, दुष्ट लोग सज्जन से लड़ाई करते हैं। तो दुष्ट है वही लड़ाई करेंगे, तो दुष्ट बहुत हैं इसलिए प्रथमा का बहुवचन दुष्टः। ठीक है, सज्जन बहुत हैं तो चतुर्थी की भी बहुवचन का रूप लिखेंगे। ठीक, क्या लिख देंगे, देखो सज्जन को, सज्जन जो शब्द होता है इसको संस्कृत में साधु कहते हैं, क्या कहते हैं, साधु कहते हैं। ठीक है, तो चतुर्थी की बहुवचन में बन जाएगा साधुभ्या। आपको पता है रूप में ये होते हैं साधुभ्या। लड़ाई करता है द्रुहेयति। ठीक है, लड़ाई कर रहा है तो हो गया द्रुहेयति। ठीक, इस तरह का आपका अनुवाद बन गया। इसको देख लो, असूई का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हो, कंस कृष्ण से घृणा करता है, कंस कृष्ण से घृणा करता है। तो कंस कृष्ण से कृष्णाय, ठीक है, असूयति। सबको पता है कि जो धातु होती है उसकी क्रिया बनाने के लिए, जैसे पठ की पठती, लिख की लिखती, चल की चलती, हंस की हंसती, वैसे ही क्रुद्ध की क्रुध्यति, द्रोह की द्रोहयति और असूय की असूयति। जब ये तीन धातुएं कहीं मिल जाएं तो आपका क्रुद्ध द्रोह असूया नाम सूत्र से संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, और अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है, अगला जो सूत्र मैं बताने जा रही हूं ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, जैसे कि सूत्र है नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसट। ठीक है, वसट सूत्र हो गया। तो यहाँ पे इस सूत्र के माध्यम से जितने भी इस सूत्र में शब्द लिखे हैं सभी में संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि सबका कहाँ प्रयोग होता है और क्या अर्थ है। एक एक शब्द को देख लेते हैं। जैसा कि नमः का मतलब सभी को पता होता है। आपसे सबसे पहले तो यही पूछा जाता बहुत ज्यादा कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो आप बताएंगे चतुर्थी विभक्ति। नमः के योग में कौन सा कारक होता है, बताएंगे संप्रदान कारक। ऐसे ही किसी भी शब्द को लेकर एक शब्द से ही, व्यक्तिगत शब्द से ही पूछा जाता है विभक्ति या कारक। तो नमः स्वस्ति स्वधा। ठीक है, स्वधा एक शब्द यहाँ भूल गए तो यहाँ लिख दे रहे, स्वहा और अलम बसट। ठीक,
तो देखते हैं कि किसका क्या अर्थ है। सभी के योग में चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक होता है। पहला था नमा, दूसरा है स्वस्ति, ठीक है, अगला है स्वधा, स्वधा, उससे अगला है स्वाहा, ठीक है, और फिर है अलम। ठीक है बेटा, तो यहां देख पा रहे हैं आप कितने शब्द हैं, 5 शब्द हैं। इन 5 शब्द में चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक होता है, पहली बात। अगला देखेंगे उदाहरण से, जैसे लिखा हो गणेश को नमस्कार, ठीक, किसी को भी नमस्कार लिखा हो, गणेश को नमस्कार, तो गणेश को नमस्कार इसलिए चतुर्थी व्यक्ति होती है गणेशाय नमः, ठीक, गणेशाय नमः। अगर यहाँ कोई स्त्रीलिंग शब्द लिखा होता, जैसे लिखा होता दुर्गा को नमस्कार, क्या लिखा होता, दुर्गा को नमस्कार, तो दुर्गा स्त्रीलिंग शब्द है, तो दुर्गा यही होता चतुर्थी में और नमः हो जाता। आप रूप का ध्यान रखेंगे कि पुल्लिंग में चतुर्थी व्यक्ति क्या बनती है और स्त्रीलिंग में चतुर्थी व्यक्ति क्या बनती है, ठीक है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो। यहाँ इसके अर्थ लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है नमस्कार, इसका अर्थ है कल्याण, ठीक है। इसका ये आहुति है एक प्रकार की, लेकिन ये पूर्वजों के लिए आहुति है। किसके लिए है, पूर्वजों के लिए आहुति है। ये देवी देवताओं के लिए आहुति है, ठीक है। और इसका मतलब होता है पर्याप्त, क्या मतलब होता है, पर्याप्त। तो जैसा कि मीनिंग भी आपको बता दी, तो इसका अनुवाद देखते हैं, प्रजा का कल्याण हो, अनुवाद है प्रजा का कल्याण हो। तो प्रजा हमेशा बहुवचन में होती है, ठीक है, प्रजाभ्या, प्रजाभ्या, प्रजाभ्या स्वस्ति, ठीक है, प्रजाभ्या स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, चतुर्थी बहुवचन। हमने कहा कि पूर्वज के लिए आहुति, पूर्वज के लिए आहुति दी जा रही, तो पूर्वज, पूर्वजेभ्या, बहुत सारे पूर्वज हैं, और स्वधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, स्वधा, ठीक। कहा जाए कि देवी देवताओं के लिए, देवताओं के लिए आहुति, देवताओं के लिए आहुति, तो देवेभ्या, देवेभ्या स्वाहा। इस तरह से आपने सुना होगा कि स्वाहा जब कहते हैं तो हवन आदि होता है, तो इस तरह से गणेशाय नमः करके बोलते हैं, लेकिन स्वाहा करने में आपका एक कोई एक के लिए कहा जाएगा, जैसे इंद्र के लिए पर्टिकुलर व्यक्तिगत कहा जा रहा, तो इंद्राय स्वाहा, ठीक है, शंकराय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा, और सभी देवों के लिए हो गई तो देवेभ्या स्वाहा, ठीक। आगे देखते हैं, अलम का मतलब होता है पर्याप्त। जैसे यहाँ पे आपका वाक्य हो कि राम रावण के लिए पर्याप्त हैं, राम रावण के मारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यहाँ मारना शब्द आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब यही है इसका। तो राम थे और रावण के लिए, तो रावणाय, रावणाय अलम, ठीक है, राम रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त हैं। तो इस तरह से देखिए आपने कि उदाहरण के माध्यम से ही समझ लिए कि कैसे आपके किस तरह से अनुवाद आते हैं, या फिर किस तरह से आपका कोई शब्द देके भी पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे और सूत्रों को अभी बताते हैं। अगला सूत्र है अगला सूत्र है रुच्य अर्था नाम प्रिय माणा। सूत्र क्या है, रुच्य अर्था नाम प्रिय माणा।
रुच्य रुच्यर्थानाम यर्थानाम प्रिय माणा। ठीक, सूत्र ये है रुचि अर्थानाम प्रिय माणा। तो ये सूत्र कहता है कि रुचि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखते हैं कि अगर चतुर्थी विभक्ति है तो संप्रदान कारक होगा, क्योंकि हम लोग संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं। जैसे वाक्य के माध्यम से देखते हैं, इसकी अगर व्याख्या लिखें तो सिर्फ इतना लिखेंगे, रुचि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसा कि आपको वाक्य दिया जाए कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। ठीक है, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो बालक की रुचि किसमें है? लड्डू में। ठीक, बालक की रुचि किसमें है? लड्डू में। तो बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। बालकाय बालकाय मोदकम मोदकम रोचते। ठीक है, रोचते रुचि। ठीक, जब भी कहीं रोचते लिखा हो तो आप तुरंत ही चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक ही कर देंगे, क्योंकि रुचि को रोचते करके रूप चलता है। जैसे हमने कहा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक, ये मैंने एक बनाया था। अब मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और ये सच है कि मुझे पढ़ना वास्तव में अच्छा लगता है। ठीक है, मह्यम पठनम रोचते। मह्यम पठनम रोचते। तो जब भी कुछ ऐसे वाक्य लिखे होते रोचते जैसा, तो उसका जिसकी रुचि है उसी में चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक होता है। ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति लग जाती है। तो आपसे कहा जाए रुचि के योग में कौन सी व्यक्ति होती? चतुर्थी। कौन सा कारक होता? संप्रदान। किस तरह से वाक्य बनेंगे? इस तरह से। ठीक है, अगला सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखते हैं, स्पृहे रीप्सितः। रीप्सितः। ठीक है, सूत्र है स्पृहे रीप्सितः। स्पृहे रीप्सितः। एक से दो बार पढ़ लेंगे। स्पृहे रीप्सितः। समझ में आ गया होगा? स्पृहे रीप्सितः। ये कहते हैं यहाँ पे एक धातु है स्पृहा। धातु क्या है? स्पृहा। इसका मतलब होता है चाहना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है बेटा? चाहना। तो यहाँ क्या है, जब भी चाहने का शब्द आया हो कोई वाक्य में, कोई अनुवाद में स्पृहा धातु आई हो, तो बस स्पृहे रीप्सितः चतुर्थी व्यक्ति कर देता है। यही सरल है। जैसे कहें कि लड़की बालक को चाहती है। ठीक, लड़की बालक को चाहती है। तो वाली यहाँ पे नाम लिख दे कोई, तो और अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हम कहें कि सीता राम को चाहती हैं। ठीक, सीता राम को चाहती हैं। तो सीता रामाय स्पृहति। ठीक है, ये बन गया सीता राम को चाहती हैं। अब इसका उल्टा कर दे, राम सीता को चाहते हैं। अगर सीता राम को चाहती हैं तो जनरल है कि राम भी सीता को चाहते होंगे। तब क्या होगा? रामः। अब सीता की चतुर्थी बनाएंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि स्त्रीलिंग में चतुर्थी इस तरह बनती है, सीतायै स्पृहति। ठीक, एक इस तरह। अब लिखा हो कि सीता पुष्पों को चाहती हैं। बहुवचन में सीता पुष्पों को चाहती है, क्योंकि हम लोग प्रकृति से भी बहुत प्रेम करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सीता पुष्प बहुत हैं, तो चतुर्थी की बहुवचन वाला शब्द बनेगा पुष्पेभ्यः स्पृहति। ठीक है, सीता पुष्पेभ्यः स्पृहति। इस तरह से आपके सभी जो अनुवाद हैं वो बन जाएंगे। और स्पृहे रीप्सितः बहुत पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। स्पृहा का मतलब चाहना।
आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया। अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है, ये सभी सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूत्र कैसे हैं? महत्वपूर्ण हैं। सूत्र देखे भी बहुत पूछे जाते हैं। अगला सूत्र है धारे रुत मरड़ा। धारे रुत मरड़ा। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे थे, यहां भी रुचि धातु है, यहां भी स्प्रा धातु है, इसी तरह से यहां भी एक धातु है धारी। ठीक है, इसका मतलब होता धारण करना या कर्जदार होना। ठीक है, कर्जदार होना। तो इसका क्या है, कैसे करेंगे? तो इसका है, जब भी कोई व्यक्ति पर किसी व्यक्ति का कर्जा है, ठीक है, एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का कर्जा है, तो जिसका कर्जा है उसमें धारे रुत मरड़ा सूत्र से चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हो जाता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कहें, अवधेश पर मेरे 100 रुपए उधार हैं। ठीक है, अवधेश पर मेरे 100 रुपए उधार हैं, मतलब अवधेश मेरे 100 रुपए का कर्जदार है। जब उधार है अर्थात उस पे कर्जा है। ठीक है, तो अवधेशः मेरे 100 रुपए उधार हैं, तो अहम शब्द में चतुर्थी हो जाएगी और ये शब्द हो जाएगा मह्यम। क्या हो जाएगा? मह्यम शब्द हो जाएगा। ठीक है, मह्यम कितने रुपए? शतम रूपकाणी रूपकाणी। ठीक है, धारयते लिख दो या धारयते लिख दो, दोनों हो सकते हैं। धारयते। ठीक है, तो यहां देखा कि अवधेश पर मेरे 100 रुपए कर्जदार हैं। ठीक, अवधेश मेरे 100 रुपए का कर्जदार है, या अवधेश पर मेरे 100 रुपए हैं। तो जिसके रुपए हैं उसमें चतुर्थी, जिस पे हैं उसमें प्रथमा। ठीक, वो कर्ता हो गया क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो आपका उसके रुपए उस पे कर्जा है। तो यहाँ आपने देखा कि आपका जो कारक में जो कार्य है वो चतुर्थी व्यक्ति के सभी सूत्र मैंने आपको बता दिए, और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके पिछले वाले सूत्र बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और लाइक शेयर करें तो दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। ठीक है, और आपको लगे कि हाँ कोई कमेंट उसमें आप कर सकते हैं तो कमेंट भी जरूर किया करें, ताकि आपके कमेंट को पढ़ के हमें मोटिवेशन मिले और हम उसमें और अच्छा बेहतर कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।